पर्यावरण के अनुकूल ही हम गणेश उत्सव बनाए। जिस तरीके से पीओपी की गणपति न बनाते हुए इको फ्रेंडली गणपति यानी कि साड़ू माटी की हो, पेपर की हो या लाल मिट्टी की हो या चाहे मिट्टी और गोबर की हो, वो आज की जरूरत में बहुत ही आवश्यकता है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। गणेशोत्सव में प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कोशिशें तो हमेशा से होती आ रही हैं, लेकिन अब की बार इस समस्या के निवारण के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत द्वारा चलाए गए इस जागरूकता अभियान का आगाज बुद्ध विहार में भव्य कार्यक्रम के तहत किया गया। इस अवसर पर आए हुए लोगों ने क्यूआर कोड स्कैन करके अपने फीडबैक दिए और तमाम लोगों ने इको फ्रेंडली गणपति लाने और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डॉक्यूमेंट्री के जरिए इको फ्रेंडली गणपति का महत्व समझाया गया। इसी पर देखिए प्रवासी संदेश संवाददाता अभिज्ञान उपाध्याय की रिपोर्ट। आज ये जो प्रदर्शनी रखी है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हम प्रकृति को कैसे संवर्धन और संरक्षण दे सकें और आने वाले भविष्य में हम अपने बच्चों को प्रकृति से कितनी स्वच्छ और सुंदर, जो हमें निस्वार्थ भाव से हमें निःशुल्क मिलता है, जो लाभ मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वह कैसे मिलते रहे। इसलिए यह प्रदर्शनी रखी गई है कि लोगों में जागरूकता आवे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली गणपति घर पे लावें। आज भी यह जानने के बाद भी लोग घरों में ऐसी मूर्तियाँ लाते हैं, लेकिन अब जैसे जागरूकता बढ़ेगी और जैसे जैसे लोग समझेंगे कि इससे हमारी प्रकृति को हानि होती है, इससे हमें समस्या होती है और आने वाले दिनों में हमारे भविष्य में बच्चों को कुछ अच्छा नहीं मिल पाएगा, इसलिए इको फ्रेंडली गणपति ही लोग लाएंगे और यह एक दूसरे को हमें बताना है और इसका फ़ायदा पूरे प्रदेश को, पूरे शहर को, पूरे राष्ट्र को मिलेगा। आज का जो युग है, उसके युग के हिसाब से जो पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हम ये कोशिश करें कि पर्यावरण को हम नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण के अनुकूल ही हम गणेश उत्सव बनाए। जिस तरीके से पीओपी की गणपति न बनाते हुए इको फ्रेंडली गणपति यानी कि साड़ू माटी की हो, पेपर की हो या लाल मिट्टी की हो या चाहे मिट्टी और गोबर की हो, वो आज की जरूरत में बहुत ही आवश्यकता है। आपके माध्यम से और आपके व्यूअर्स के मैं वो एक निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम आज के जीवन में जिस तरीके से जी रहे, जिस तरीके से इको फ्रेंडली न मनाते, हम पीओपी में मनाते, पर्यावरण को हम काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आप मानो या ना मानो, हम आने वाली पीढ़ी को हम बहुत कुछ ना देते हुए कुछ पर्यावरण को एकदम बुरी तरह से बोझ उठा के उनके सर पे दे रहे हैं। आज हमारा फर्ज बनता है, आपका और हमारा सबका मिलके यही कि हम पर्यावरण के लिए कुछ कदम उठाए। वो एक पहल हमने की है। आपके माध्यम से लोगों को और जागरूकता फैलेगी, ये मैं आशा रखता हूँ। बस जितनी जागरूकता लोगों में फैले, आपके माध्यम से लोगों के दोस्त हो, उनके पड़ोसी हो, सब ये बात कहे कि भाई पर्यावरण के अनुकूल जो काम करना चाहिए वही कि इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति लानी चाहिए और इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति से ही गणेश उत्सव मनाया जाए। मल्लिकाबेन बोहरा है। ये हसमुख भाई ने जो नेचर के लिए और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो गणपति का त्योहार आ रहा, गणपति में लोग पीओपी की मूर्तियाँ लाते और पानी में बहाते, वो बहती नहीं है और गलती भी नहीं है और ज़्यादा लोगों को पर्यावरण में बहुत नुकसान करती है। तो अपने हसमुख भाई ने एक प्लानिंग किया एक और अपनी मतलब टीम के साथ में कि मिट्टी से जितनी ज़्यादा गणपति बने वो बहुत अच्छी रहती है और बहुत ठंडा भी रहता है और क्लाइमेट के लिए भी अच्छा रहता है। इसके लिए मैं हसमुख भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी सोच रखते हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम मानसी व्यास है और हम मूर्तिकार हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग ज़्यादातर पीओपी की मूर्ति इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उसका वज़न कम होता है, वो सस्ती होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो इतनी ईजिली खंडित नहीं होती है जितनी कि मिट्टी होती है। मिट्टी ईजिली खंडित हो जाती है, बहुत हैवी होती है और कॉस्टली होती है। सो द मेजर रीज़न लोग पीओपी की मूर्तियाँ लेते हैं वो यही तीन है कि वो हल्की हैं, वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है और वो सस्ती हैं। लोगों को इको फ्रेंडली मूर्तियाँ इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि एक तो ये पर्यावरण को बचाएंगी, हमारे इकोसिस्टम को बचाएंगी। जो दूषित पानी होता है उसकी वजह से वो कम हो जाएगा। जो डिजीज़ आ रही हैं लोगों को, जो वाटरबॉर्न डिजीज़ फिश में होती है, वो सब डिजीज़ का रीज़न यही है कि पानी दूषित हो जाता है। सेकेंडली, एज पर शास्त्र
कोई नेचुरल मटेरियल ही पूजा जाता है। प्लास्टर जो है वो आर्टिफिशियल है, वो इंसान ने बनाया है। मिट्टी है वो भगवान ने बनाई है। तो जो भगवान ने बनाई चीज़ होती है उसमें से जो मूर्ति बनती है वो ही पूजी जाती है। जैसे कि आप देखिए, कोई भी मंदिर में जाइए आप, मंदिर में आपको प्लास्टर की, फाइबर की, ग्लास की, फाइबर ग्लास की मूर्ति नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको कौन सी मूर्ति मिलेगी? पत्थर की, मेटल की, सोने की, चांदी की, मार्बल की, ब्लैक स्टोन की। वो सब धातु ज़मीन से मिलते हैं। जो भगवान ने बनाया है, जो प्रकृति का एक पार्ट है, अंश है। तो मिट्टी भी प्रकृति का अंश है। पार्वती कौन है? पार्वती प्रकृति है। तो प्रकृति का अंश जो है वो गणेश है। तो गणेश को हम अगर प्लास्टर से बनाएं तो वो कंप्लीट नहीं होता सर्कल ऑफ लाइफ। अगर मिट्टी से बनाए, जो मिट्टी प्रकृति का अंश है, तो वो जब विसर्जित होता है तो वो पानी में विसर्जित होता है। पानी भी प्रकृति का अंश है। तो फ्रॉम प्रकृति बैक टू प्रकृति इज अ कंप्लीट सर्कल। इसीलिए यू शुड टेक समथिंग दैट इज मेड ऑफ नेचर। मिट्टी की मूर्तियाँ विसर्जित हो सकती है और पानी में घुल सकती है। वो पत्थर से और मेटल से सस्ती होती है, बट प्लास्टर से महंगी होती है। तो इसलिए वो कम ली जाती है, मगर जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी वजह से वो खरीदी जानी चाहिए। आजकल उसके कंपैरिजन में हमें और भी अच्छा ऑप्शन मिला है पेपर मैश, कागज़ का लगदा। कागज़ का लगदा हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इको फ्रेंडली होता है। तो आप मिट्टी के नहीं लेना चाहते हो, डर के कि वो खंडित हो जाएगी, तो उसकी जगह आप कागज़ के लगदे की मूर्ति ले लो। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।